हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 7। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा लगा है। पहला क्वेश्चन हमारा कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो राइट आंसर है हमारा पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। इसके साथ हम डिटेल भी देख लेते हैं कि अन्य जो दर्शन हैं इनके प्रतिपादक कौन कौन से हैं। देखिए, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक पूछे जाएं तो कौन है? कपिल हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम हैं। योग दर्शन के अभी हमने देखा पतंजलि हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद हैं। उत्तर मीमांसा के वादरायण हैं। पूर्वी मीमांसा के जैमिनी हैं। अच्छा, इसके साथ पूछ लिया जाए कि भारत में दर्शनों की संख्या कितनी है, तो भारत में दर्शनों की संख्या 6 है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे माना जाता है? कणाद को माना जाता है। सांख्य दर्शन सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके साथ देखेंगे कि ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वादरायण ने की है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था। ऑप्शन दिए गए हैं उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। तो राइट आंसर है महापद्मनंद। अच्छा, इसके साथ हम देखेंगे कुछ डिटेल में है कि बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगधराज बिंबिसार और अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत तथा वत्सराज उदयन ने उन्हें राजराश्रय बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगधराज बिंबिसार और अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत तथा वत्सराज उदयन ने उन्हें राजराश्रय प्रदान किया था और उनकी शिष्यता ग्रहण की थी। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। ऑप्शन दिए गए हैं अफगान, अरब, मंगोल, तुर्क। तो राइट आंसर है अरब थे। देखेंगे कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, जो अरब का निवासी था। इस समय सिंध का शासक दाहिर था, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसके द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बी है ना, सही जवाब होगा। इसके आगे देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना रखने की शुरुआत की या अनुमति दी। इसके साथ घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था, अर्थात संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक सबको पता है कौन था, बैरम खां। देखेंगे कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक या रीजेंट कौन था, बैरम खां था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में जो हुआ था, कौन सा युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, यह किसके नेतृत्व में, बैरम खां के नेतृत्व में ही मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। जो शारदा अधिनियम बना था इसमें लड़कियों तथा लड़कों की न्यूनतम आयु रखी गई थी 14 एवं 18। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। देखिए डिटेल है कि डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से सन 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम अर्थात शारदा एक्ट अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के अनुसार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा या आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। तो आंग्ल और फ्रेंच, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वांडीवास की लड़ाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी का प्रिय गीत कौन सा था, वैष्णव जन तो किसके द्वारा रचा गया। तो किसके द्वारा रचा गया, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, नरसिंह मेहता के द्वारा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है, अर्थात फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा
1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उनका सही क्रम बताना है, अर्थात ये बताना है हमें कि सबसे पहले कहाँ हुआ, दूसरे नंबर पर कहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा डी। अब हम मिलान कर लेते हैं, सबसे पहले कहाँ हुआ, बैरकपुर छावनी, है ना, इसके बाद मेरठ, फिर इसके बाद दिल्ली और लास्ट में झांसी। इसका डिटेल भी देख लेते हैं कि 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ और 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके साथ देखेंगे कि जून 1857 में झांसी में सैनिकों ने विद्रोह कर लक्ष्मीबाई को शासिका घोषित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की जो सीमा है किसके साथ स्पर्श नहीं करती है। तो राइट आंसर होगा हमारा कर्नाटक के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप, रामेश्वरम, नाद्रिका या म्यांमार। तो इसका राइट आंसर क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप है। डिटेल है कि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले का एक द्वीपीय कस्बा है जो भारत की मुख्य भूमि से अर्थात पंबन चैनल द्वारा अलग होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी से के संबंध में सभी सही हैं सिवाय किसके। अर्थात इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक गलत है, 3 सही है ना। तो ये बताना है। दिया गया है कि यह अमरकंटक के निकट से निकली है, कौन, नर्मदा, या इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो 3 सही हैं, हमें क्या ढूंढना है जो गलत है। तो गलत क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में थोड़ा सा दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है। महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए गए हैं सीप, खरगोश, कछुआ या झींगा। तो यह झींगा मछली के लिए है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओडिशा की चिल्का झील झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और शीत ऋतु के दौरान पक्षियों के आगमन हेतु यह सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ अभियान सन 1985 में सबसे पहले के द्वारा शुरू किया गया। बाबा आमटे के द्वारा, मेधा पाटेकर के द्वारा, मधु कामेकर के द्वारा या मधु कोटसे के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर के द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन आप देख चुके हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1964 में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य में या भारत का कौन सा राज्य लाभान्वित हुआ था सर्वाधिक, है ना। ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, पश्चिम बंगाल या असम। बी में दिया गया है राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। प्रशासित मूल्य, सार्वजनिक स्वामित्व, आर्थिक आयोजन, निजी स्वामित्व। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, निजी स्वामित्व। डिटेल क्या देखना है ये नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो लक्ष्य रखा गया था 9%। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी IRDA। इसके बारे में देखेंगे। देखिए डिटेल में दिया गया है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारत में बीमा क्षेत्र की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है? तो कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गैस्ट्रिन नहीं है। गैस्ट्रिन क्या है? गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं बल्कि एक हार्मोन है जो अमाशय तथा ग्रहणी से स्रावित होता है। ट्रिप्सिन के बारे में दिया गया है जो ऑप्शन फर्स्ट पर है। ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ना। ग्लैंड पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं अमाशय, अग्न्याशय, थायराइड या यकृत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यकृत। यकृत अर्थात लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। यकृत एक पाचक ग्रंथि है जिसमें पित्त रस बाइल जूस का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? तो ऑप्शन इसका देखेंगे, विलियम हार्वे हैं, गैब्रियल एंड्रल हैं, कार्ल स्टीनर हैं तथा इसके साथ है ल्यूवेन हॉक। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट विलियम हार्वे हैं। चलिए आगे देखेंगे, कुछ थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई? विलियम हार्वे के द्वारा की गई। एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने लाल रक्त कोशिकाओं की तथा गैब्रियल एंड्रल व विलियम एडिसन ने श्वेत रक्त कणिकाओं की खोज की है। कार्ल लैंड स्टीनर ने मनुष्यों में विभिन्न रक्त समूहों की खोज की थी। इसके साथ अगला क्वेश्चन हमारा कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर होगा मीथेन के अपघटन से। इसके बारे में डिटेल भी दिया गया है, तो इस डिटेल को भी देख लेते हैं। देखिए मीथेन गैस काले रंग, मोटर, टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। तो मीथेन किस किस चीज में प्रयुक्त होती है ये हमने देखा। इसके साथ देखेंगे कि धान का खेत, कोयले की खदानों एवं घरेलू पशु आदि वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के कृत्रिम स्रोत माने जाते हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रक्षेप। प्रक्षेप का पथ कहलाता है क्या? ऊंचाई, परास, प्रक्षेप वक्र या उड़ान? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रक्षेप वक्र कहलाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं कि जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। तो राइट आंसर है फर्स्ट जिसका अपना कोई धर्म ना हो। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? नहीं पूछा गया है। देखिए किसके लिए? भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, है ना। दिया गया है कि आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो यही इसका गलत है। आगे दिया है कि 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, वह एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे?
भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कब हुए थे? 1951-52 में, है ना, डी इसका राइट आंसर है। भारत में प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुए थे। कुल 489 लोकसभा सीटों के लिए हुए इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 364 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन सा है ना। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? डिक्री जारी की जाती है, या अध्यादेश, या समादेश, या अधिसूचना, है ना, जिसे हम रिट भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, समादेश जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालयों द्वारा आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए समादेश अर्थात रिट जारी की जाती हैं। तो ये रिट कितनी होती हैं? 5 प्रकार की रिटें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा किसका विषय है? देखिए हमारे उसमें 3 सूचियां दी गई हैं ना, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो पूछा गया कि शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो राइट आंसर है शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 से पूर्व शिक्षा का विषय पहले क्या था? राज्य सूची में था, जिसे उक्त संशोधन से राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि उपन्यास जिसका नाम क्या है? नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? महासभा के द्वारा किया जाता है, महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर करती है। अच्छा, इस न्यायालय में न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इनकी कुल संख्या पूछी जाए तो 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। इसके साथ देखिए एक इम्पॉर्टेंट इसमें है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा पूछी गई। तो थाईलैंड की मुद्रा है बाहत, है ना। अच्छा, लीरा कहाँ की है? तुर्की की। पाउंड पूछी जाए तो ब्रिटेन की है। रियाल कहाँ की है? सऊदी अरब की। और बाहत हमने अभी देखा कहाँ की है? थाईलैंड की। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉकआउट शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? क्या? नॉक आउट, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉक्सिंग से संबंधित है ना। बॉक्सिंग से अन्य देखे जाए तो जैसे बेल्ट है, पंच है, हुक है, ब्लीडर है, हैंग ऑन, हिल, नॉकआउट, ये बॉक्सिंग से तो हाई है कि कहीं नाक में न लग जाए, इस तरह करके नॉकआउट, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अच्छा कौन सा क्वेश्चन है? रानी की बाड़ी कहाँ स्थित है? तो रानी की बाड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। इसके साथ अन्य देख लेते हैं कि कासरगोड
जहां पर केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है तथा इसके साथ क्या है, केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान है। कहां पर, कासरगोड पर। इसके साथ पूछा जाए कि राजस्थान के जयपुर में क्या है, तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है। झांसी यूपी में पूछा जाए तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि माहुरी पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है। कौन सा, माहुरी। तो यह किस राज्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा से संबंधित है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दिया गया है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा, बीसी राय पुरस्कार। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं कि पृथ्वी का फेफड़ा है ना, क्या पूछा गया है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। नील नदी को, महासागर को, अमेजन वर्षा वन को, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेजन वर्षा वन, है ना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि थ्रेड्स ऐप का संबंध किस सोशल मीडिया से कंपनी से है। तो किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर है मेटा से संबंधित है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में बेल्जियम ग्रां प्री 2023 का खिताब इनमें से किसने अपने नाम किया है। तो किसने किया है, राइट आंसर है मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो कौन है, राइट आंसर है राकेश पाल। क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लुसाने डायमंड लीग टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। कौन सा, पहला स्थान प्राप्त किया है तथा फर्स्ट इसका सही जवाब भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चर्चा में रहा क्या महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर है, इसका राइट आंसर होगा गोवा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा कि PBWRS1 नई किस्म किससे संबंधित है। बाजरा से, चना से, गेहूं से, मटर से। तो PBWRS1 यह नई किस्म किसकी है, गेहूं की। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। तो यह पुरस्कार मिला है मैरी कॉम को, और ये किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी से, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो राइट आंसर है शौकत मिर्जियोयेव को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में पेन पिंटर प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है। पेन पिंटर प्राइज 2023 राइट आंसर है फर्स्ट, माइकल रोसेन को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि हाल ही में आरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आरपीएफ का महानिदेशक बनाए गए हैं मनोज यादव। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी। इसी के साथ आज की हमारी यह क्लास समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।